नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल तरुण जीके ट्रिक में। और फ्रेंड्स, ये मैथमेटिक्स का वीडियो है। आज से हम मैथमेटिक्स के बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको पूरी की पूरी मैथ्स को जल्दी से जल्दी फिनिश करना है, क्योंकि कुछ दिन बाद बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जो कि आने वाले हैं। उसके लिए मैथ्स हमको स्ट्रॉन्ग करना है और आज से हम मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। यदि कोई हमारे चैनल पर नया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज से आपको डेली मैथ्स के वीडियो मिलेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करने वाले हैं संख्या पद्धति, जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं। और ये मैथमेटिक्स में जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग जो होता है उससे ही आता है, और उसमें सिंप्लीफिकेशंस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया रहता है जिसको हम बोर्ड मास फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। पर उसके पहले हमको पता करना है कि जो हमारी मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है उसमें नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, क्या होती है प्राकृतिक संख्या, क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स वैल्यू, ये बहुत सारी। तो फिलहाल हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होता है, लोगों को ये पता ही नहीं रहता कि प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है। समझिएगा ध्यान से। प्राकृत संख्या जो नॉर्मल हमारी संख्या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती हैं उनको ही हम नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहते हैं। पर इसकी खास बात, इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं रहता। तो प्राकृत संख्या मतलब जो कहां से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कुछ नहीं होती है, इसमें आपको बस जीरो लगा देना है आगे प्राकृत संख्या में। तो प्राकृत संख्या में जब आगे आप जीरो लगा देंगे तो ये पूरी की पूरी हमारी जो संख्या होंगी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हमारी बन जाएगी पूर्ण संख्या। फिर बात करते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या याद करिएगा, ये हमेशा माइनस से स्टार्ट होती है। पूर्णांक संख्या किससे स्टार्ट होती है? माइनस से। तो -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर जीरो, और उसके बाद प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब पूर्णांक संख्या वे संख्या होंगी जो कहां से स्टार्ट होंगी, -0 और फिर प्लस की ओर इंडिकेशन देती हैं। उसके बाद हम करते हैं, याद करते हैं परिमेय संख्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में नॉर्मली पूछते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो जो भी वैल्यू या जो भी संख्या P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके उसको ही हम बोलते हैं परिमेय। अपने बटे या अपॉन में जो भी संख्या होती है उनको ही हम परिमेय कहते हैं। जैसे एक भी परिमेय संख्या है, क्योंकि एक को हम 1/1 लिख सकते हैं। 1/2 भी कैसी संख्या हमारी? परिमेय संख्या है। -1/3 भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 1/4 भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और 0.03, क्योंकि इसको यदि हम लिखना चाहें तो 3/100 लिख सकते हैं। तो मतलब कि 0.03 भी क्या होगी हमारी परिमेय संख्या। साथ में यदि मैं रूट में यदि 16 लिखूं तो चूंकि ये बाहर निकल आएगी वैल्यू, तो ये भी हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या होगी। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या की बात करें जो रूट में रहे और रूट से बाहर ना निकल पाए, मतलब निकले भी तो किस में निकले? डेसिमल संख्या में निकले, उनको ही हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √6, √7 और √10, ये पूरी की पूरी हमारी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन यदि हमको √25 लिखा मिलेगा तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि √25 कितना होता है? 5, और 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में हम प्राइम नंबर कहते हैं। और पेपर में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस रहते हैं कि अभाज्य संख्या पहचानने को आता है। पहले समझते हैं अभाज्य संख्या है क्या। तो ऐसी प्राकृत संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। डेफिनेशन समझिएगा, जिनके मात्र केवल क्या हो? 2 गुणनखंड। एग्जाम्पल्स के लिए पहले 2 को देखिए। 2 मात्र एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। पूछते हैं पेपर में कभी कभी, बोलते हैं बताइए कौन सी एक सम संख्या है जो अभाज्य है। तो आपको 2 बस याद रखना है, बाकी आप जितनी अभाज्य संख्या देखेंगे आपको विषम वैल्यू ही मिलेगी। तो 2 क्या है? 2 सबसे पहली बात तो ये 1 से डिवाइड होगा और साथ में अपने आप से खुद। तो मतलब अभाज्य संख्या क्या होगी? जो 1 से डिवाइड होगा, जो अपने आप खुद से डिवाइड हो। ऐसे हम 3 को चेक करेंगे तो 3 भी 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से खुद। मतलब कि ऐसी प्राकृत संख्या जिसके मात्र कितने गुणनखंड निकले? 2, उनको ही हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या देखिएगा कितनी होती है।
2 3 5 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। 11 क्योंकि ये 1 से और 7 में खुद से डिवाइड हो रहा है। 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53, मतलब ये 100 तक है। तो क्वेश्चंस आता कैसा है समझिएगा। क्वेश्चंस आता है कि 100 से नीचे कितनी अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन समझिएगा, कितने से नीचे है? 100 वैल्यू से नीचे कितनी अभाज्य संख्या है। तो आप जब टोटल चेक करेंगे तो ये टोटल कितनी आ जाएंगी? 25। आप चाहे तो गिन के देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो 100 से नीचे अभाज्य संख्या पूछे कितनी होती है तो 25। लेकिन आपसे 50 से नीचे पूछे कितनी अभाज्य संख्या होती है तो आपको 15 याद करना है। तो ये हमारे 50 के नीचे देखते हैं, ये 47 तक। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 50 से नीचे अभाज्य संख्या पूछे तो आपको 15 लगाना है, और 100 से नीचे अभाज्य संख्या पूछे तो आपको 25 लगाना है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का। अब अभाज्य संख्या पहचानने आती है, क्वेश्चन किस टाइप का होता है मैं आपको बताता हूं। आता है फ्रेंड्स 173 अभाज्य संख्या है कि नहीं, ये पहचानने आता है कि 173 अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 173। तो हमको एक ऐसा स्क्वायर वैल्यू लेना है जो 173 से ज्यादा आता हो। तो यदि आप देखेंगे 173, मतलब यदि मैं 13 का स्क्वायर लेता हूं तो 13 का स्क्वायर होता है 169, जो कि इससे क्या है कम। तो हम 13 नहीं लेंगे, हम कितने का स्क्वायर लेंगे? 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, 196 होता है, जो कि यस इसके नियर होता है और बड़ा। तो हम 14 का स्क्वायर लेंगे और साथ में 173। तो आपको अब चेक कैसे करना है कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, क्योंकि पेपर में यही आएगा चेक करने कि 173 अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, अब 14 से नीचे अभाज्य संख्या देखना है। तो 14 से नीचे अभाज्य संख्या कितनी होती है? एक तो हो जाएगी हमारी 2 3 5 7 11 और हमारी 13। तो ये संख्या, अब हम देखेंगे क्या इनमें से किसी भी संख्या से ये कट रही है कि नहीं। तो हम देखेंगे ये वैल्यू इनमें से किसी भी संख्या से नहीं कट रही। अब नहीं कट रही है तो मतलब ये कैसी संख्या हो जाएगी? ये अभाज्य संख्या है। यदि कट जाती तो ये अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि डेफिनेशंस में हमने पढ़ा है कि वे वैल्यू जिनके मात्र कितने हो, 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 341। हमको चेक करना है अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो 341 हमने जैसा भी बताया, हमको एक ऐसी वैल्यू लेना है जो कि इससे बड़ी हो। तो आप चेक करेंगे 341 मतलब हम 19 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि 19 का स्क्वायर कितना होता है यदि आप चेक करेंगे तो 361। चाहे तो आप निकाल के देख लीजिए 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। तो अब हम चेक करेंगे 19 से नीचे हमारी जो वैल्यूज हैं वो इसको काट रही हैं कि नहीं। तो 19 के नीचे अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 2 3 5 7 11 13 17, ये 19 के नीचे की अभाज्य संख्या ये है। अब हम चेक करेंगे इनमें से कोई वैल्यू काट रही, तो हम देखेंगे यदि 341 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कट रही है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या ये क्या है? नहीं है। यदि कट रही है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, आप याद करिएगा। यदि नहीं कटती तो मतलब ये क्या है? अभाज्य संख्या है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम चेक करने के लिए। दोस्तों हमें चेक करना है 437 अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो हम 437 के लिए चेक करेंगे कौन सा स्क्वायर वैल्यू है। तो हम देखेंगे 21 का स्क्वायर जो है वो इससे बड़ा है, और 21 के नीचे जितनी भी हम अभाज्य संख्या है उनको देखेंगे कि ये किसी वैल्यू से कट रहा है कि नहीं। तो 21 से नीचे की कितनी होती है, याद रखिएगा, ये 23 तक होती है अभाज्य संख्या है। अब हम 437 को काट के देखते हैं इनमें से किस संख्या से कट रही है। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स ये 19 से कट रही है।
19 दूनी कितना हो गया 38 हो गया, बच रहा है 5 मतलब कितना हो गया 57, और 19 3 कितना होता है 57 होता है। मतलब ये वैल्यू भी कट रही, मतलब ये भी क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों ये बड़े सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। आगे हम समझते हैं आगे न्यूमेरिकल एबिलिटी में और क्या क्या चीजें आएंगी। दोस्तों हम समझते हैं सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं। तो सम संख्या की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। सम संख्या से तात्पर्य है यदि उस संख्या में 2 का डिवाइडेशन चला जाए, मतलब वो संख्या क्या है सम। जैसे मैंने 24 लिखा, 24 में हम 2 का भाग दे सकते हैं, पूरी पूरी संख्या कट रही है, मतलब ये कैसी संख्या है सम संख्या है। मतलब उस संख्या में यदि 2 का डिवाइडेशन चला जाए तो मतलब क्या होगी सम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या मतलब जिस संख्या में 2 का भाग ना जाए। मैं जैसे एग्जांपल्स के लिए लेता हूं 23, तो 23 को हम काटेंगे तो पूरा पूरा डिवाइडेशन नहीं हो रहा है कि मतलब 23 कैसी संख्या है विषम संख्या है। बड़ा सिंपल था, सम संख्या विषम संख्या तो वैसे भी सबको पता रहता है। आगे हम देखते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा क्या होती है। तो जैसे फ्रेंड्स कोई भी वैल्यू लिखी हुई है 637, तो 637 में ये जो 7 होगा वो क्या होगा इकाई का अंक होगा, 3 क्या होगा दहाई का अंक होगा, 6 क्या होगा सैकड़े का अंक होगा। याद रखिएगा। तो पेपर में आपको पता है और बड़ी वैल्यू लिख लें 4 5 6 9, तो इकाई दहाई सैकड़ा ये हो जाएगा हमारा 1000, ये हो जाएगा हमारा 10,000, ये हो जाएगा हमारा लाख, ये हो जाएगा हमारा 10 लाख। तो पेपर में जो आते हैं तो बाएं से दाएं हम जब चलेंगे याद रखिएगा, तो ये हमारी वैल्यू इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख ये भी आपको पता होगा, ये फाइंड करने आता है। और ये वाले क्वेश्चन ज्यादातर टीचर एग्जाम्स में आते हैं। तो क्वेश्चन आता कैसा है हम समझते हैं पहले। जैसे कोई भी वैल्यू लिखी हो 538, जैसे ये वैल्यू लिखी हो, तो इसमें क्या पूछते हैं वो लोग, पूछते हैं भैया इसमें एक तो स्थानीय मान बताओ और दूसरा बताओ जातीय मान। तो स्थानीय और जातीय मान पूछने को आता है। स्थानीय मान कहलाता है हमारा प्लेस वैल्यू, लोकल वैल्यू। तो फ्रेंड्स स्थानीय मान बात करें तो स्थानीय में वर्ड ही आ रहा है स्थानीय। स्थानीय मतलब क्या हो जाएगा उस स्थान की वैल्यू बता रहा है। तो यदि पेपर में आपसे पूछे 538 में 3 का स्थानीय मान बताओ, तो ये कितना हो जाएगा इकाई के बाद दहाई, मतलब चूंकि आपको पता है ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा कितना 30। इसी जगह यदि पूछे इसी क्वेश्चन में कि इसका जातीय मान बताओ, तो जातीय मान मतलब कि वो वैल्यू खुद ही होती है। जैसे यहां पर 3 का पूछा तो 3 का जातीय मान कितना हो जाएगा 3 खुद हो जाएगा। अब वैल्यू की बात करें, हमको 5 क्वेश्चन पूछ ले, तो 5 से पूछेगा स्थानीय मान कितना होगा, तो 5 का कितना हो जाएगा 500, क्योंकि ये कौन सी जगह पर है इकाई दहाई और सैकड़ा पर है। इसी प्रकार जातीय मान पूछे 5 का कितना है, तो ये खुद ही ये वैल्यू हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता कैसा है, और ये टीचर एग्जाम्स या एसएससी में या कोई भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट या किसी भी सरकारी नौकरी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। क्वेश्चंस आता है कि कोई भी वैल्यू लिखी रही है, सपोज वैल्यू लिखी हुई है 785 या 700 ये लिखी हुई है 89, तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा 8 का जातीय मान और 8 के स्थानीय मान के बीच में अंतर कितना है या उनको जोड़ने पर वैल्यू कितनी आती है ये पता करना। तो पहले हम अंतर बात करें, तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा और जातीय मान कितना हो जाएगा ये खुद वैल्यू हो जाएगी। तो इनका अंतर पूछेगा तो 80 में से आपको कितना घटा देना है 8 घटाना है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 72। यदि क्वेश्चन से पूछे कि 8 का स्थानीय मान और जातीय मान का जोड़ कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, अब इस जगह पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 88 हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछते हैं। आगे हम देखते हैं विभक्ति क्या होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनको जो डिवाइडेशन करते हैं उनके रूल क्या होते हैं, ये पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। दोस्तों 2 से डिवाइडेशन का रूल पूछे या 2 से डिवाइड कौन कौन सी संख्या होती है उनके लिए हम कैसे चेक करेंगे। यदि इकाई में आपको 0 2 4 6 8 ये वैल्यू मिल जाए तो आप चेक कर लीजिएगा वो संख्या हमेशा 2 से कटेगी। जैसे मैंने बोला हम लेते हैं 28,
इकाई में कितना अंक आ गया 8, मतलब ये किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी जगह यदि मैं 29 लूंगा तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके इकाई में क्या है विषम संख्या है। मतलब 2 के विभक्ति रूल्स क्या बोलता है कि इकाई में कौन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए 0 2 4 6 8। इसी प्रकार हम 3 का चेक करते हैं। 3 का रूल समझिएगा, 3 का विभक्ति का रूल्स क्या होता है। 3 के लिए कोई भी वैल्यू दे दी, जैसे सपोज 7 3 5 6, तो 3 का विभक्ति रूल्स क्या बोलता है कि आप जब भी चेक करना हो कोई वैल्यू 3 से कटेगी कि नहीं, उन संख्याओं को सबको जोड़ दो। जोड़ना कैसे है, जैसे मैंने ये कर दिया 7 3 10 5 15, 15 और 6 कितना हो गया 21। अब हम चेक करेंगे कि ये टोटल जो एडिशन है वो 3 से कट रहा है कि नहीं। तो यहां पर हम देखेंगे 21 हमारा 3 से कट रहा है, मतलब कि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से कट जाएगी। इसी की जगह यदि हम ले लेते हैं, यहां पर हमको 7 दिया होगा तो हमारे कितना हो जाएगा यहां पर 7 3 10 5 15, 15 और ये कितना हो गया हमारा 22। तो ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, मतलब कि ये वाला जो वैल्यू होगी 3 से नहीं कटेगी। इसी की जगह आते हैं फ्रेंड्स हम 9 के विभक्ति रूल्स पे। 9 का क्या बोलता है देखते हैं। कोई भी वैल्यू हो, जैसे कि 7 5 4 6 2 3। अब चेक करना है हमको ये संख्या जो है 9 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो इसके लिए 9 के डिवाइडेशन का रूल सेम 3 के जैसा है। इन सभी वैल्यू को जोड़ देना है और उनके एडिशन में 9 से भाग देना है। यदि वह संख्या 9 से कट जाती है, मतलब कि ये पूरी की पूरी वैल्यू 9 से कट जाएंगी, तो इनको हम अभी जोड़ के देखते हैं कि ये संख्या 9 से कट रही है कि नहीं। तो 7 और 5 कितना हो गया हमारा 12, 12 और 4 हो गया 16, और 16 और 6 की बात करें तो 22, 22 23 24, और 24 3 कितना हो गया 27। क्योंकि 27 9 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 से कट जाएगी। अभी आगे फ्रेंड देखते हैं हम और दूसरे विभक्ति रूल्स क्या कह रहे हैं। अब देखते हैं 5 का। 5 का विभक्ति रूल्स क्या बोलता है। यदि इकाई के अंक में 0 या 5 दिया हो, याद रखिएगा इकाई में कितनी वैल्यू मिल जाए आपको 0 या 5, तो वह संख्या कितने से कट जाएगी 5 से कट जाएगी। एग्जांपल्स के लिए हम देख लेते हैं 550। अब इसको इससे इकाई में कितना मिल गया हमको 0 अंक मिल गया, मतलब कि ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। देख लीजिए काट के ये कट गई। इसी प्रकार यदि इसकी इकाई के अंक में हमको 5 मिल जाए तो ये संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी 5 से। तो मतलब कि 5 का विभक्ति रूल्स क्या बोलता है, या 5 को डिवाइड करने का रूल्स क्या बोलता है, इकाई में कितना हो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब दोस्तों चेक करते हैं हम 4 का विभक्ति रूल्स क्या बोलता है। 4 के विभक्ति रूल्स की बात करें तो इकाई में आपको और दहाई देखना है कि वैल्यूज क्या है। जैसे हम बात करें कोई भी संख्या हो 97813 तो 4 का जो डिवाइडेशन रूल्स क्या बोलता है, आपको इकाई और दहाई के संख्या में 4 का डिवाइड करके देखना है। यदि 4 का डिवाइड जा रहा है, मतलब कि वो पूरी की पूरी वैल्यू 4 से डिवाइड हो जाएगी। चाहे तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए। आपको इकाई और दहाई के अंक को चेक करना है बस। तो चूंकि 4 का 32 में जाएगा, 4 8 32, तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। करके देख लीजिए 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौके 16, 1 बचा 4 चौके 16, 21 बचा 4 पंजे 20, 1 बचा है तो 4 तेरी 12 और 1 बचा 4 तेरी 12। मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो रही है हमारी 4 से डिवाइड हो रही है। आप ऐसे ही करके और वैल्यू को चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 8 का विभक्ति रूल्स क्या बोलता है। तो 8 के विभक्ति रूल्स में जैसे हमने 4 में इकाई और दहाई के अंक को जोड़ा था, अब 8 में आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक को जोड़ना है। यदि उन तीनों में यदि 8 का डिवाइडेशन चला जाता है, मतलब पूरी की पूरी वैल्यू हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जांपल्स के लिए हम लेते हैं 6 7 9 5 4 1 6। यहां हम चेक करेंगे
इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों की संख्या में यदि 8 का डिवाइडेशन चला जाता तो पहले तो आप चेक कर लीजिए, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, इसमें पूरा पूरा डिवाइडेशन जा रहा है, मतलब इसको आप काट के देख लीजिएगा, ये वैल्यू 8 से कट जाएगी। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कुछ विभक्ति रूल्स हैं, और बाकी के और बहुत सारे भी हैं, फिलहाल उनको हम डिस्कस नहीं करते हैं, मेन जो आते हैं वो यही है। आगे देखते हैं और एप्टीट्यूड में और क्या क्या होता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यदि हम बात करते हैं संख्या पद्धति में, तो हमारा ये पोर्शन आता है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन 1 नंबर का हर पेपर में आता है। समझते हैं क्या होता है। तो इसको समझने के लिए जब हम स्कूल्स में थे, जब हम देखते थे जो भाग विधि हम करते थे वो इसी भाग विधि पर बेस्ड है। तो भाग विधि में क्या होता है, जिस संख्या को हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य। जिस संख्या से डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। फिर बाद में हमारी जितनी वैल्यू काटने के बाद बचती है उसको भागफल, और काटने के बाद जितनी वैल्यू नीचे बचती है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। तो इससे क्वेश्चंस कैसे आता है, जैसे मैंने बात करता हूं 49 की बात करूं तो 49 को हम क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। 49 में यदि हम 7 का डिवाइडेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा भाजक। और कितनी बार डिवाइड होगा, 7 बार डिवाइड होगा, तो भागफल कितना होगा हमारा 7, और चूंकि यहां पर 7 सदी होना चाहिए मतलब 0, मतलब शेषफल कितना बचेगा, 0। तो इस तरीके से हम समझते हैं। और फार्मूला क्या बनता है ये इंपॉर्टेंट है। फार्मूला होता है भाज्य बराबर मिडिल की वैल्यू जिसमें हम डिवाइडेशन कर रहे हैं उनको, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल। और इसको आप ब्रैकेट में जरूर बंद करिएगा। ब्रैकेट में इसलिए बंद करिएगा याद करते टाइम, नहीं तो आप भागफल का शेषफल में जोड़ते हैं। तो याद रखिएगा भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम समझते हैं, पर इसके पहले ये फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसी के बेस्ड 1 नंबर 2 नंबर जितने भी शिक्षक भर्ती में जो क्वेश्चंस आते हैं उसी के बेस्ड पर आते हैं। अभी हम क्वेश्चन से समझते हैं क्वेश्चंस हैं क्या हमारे पास। तो जो फॉर्मूला हमने निकाला था उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। हम यहाँ पर हर टाइप के एक एक क्वेश्चंस को करते चलेंगे। हम हर टाइप का सिर्फ एक एक क्वेश्चन को करेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस सेट में खुद लगाइएगा। क्वेश्चंस क्या समझते हैं, बोलता है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20 प्राप्त होता है, आपको भाजक फाइंड करना है। क्योंकि अभी हमने देखा था, हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, हमने निकाला था भाज्य रहता है भाजक इंटू भागफल और नीचे हमारा शेषफल आता है। ये हमारा फार्मूला बना था। और फार्मूला क्या था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल ब्रैकेट 1 प्लस शेषफल। ये हमारा फार्मूला बन के आया था। अब देखिए इसमें वैल्यू हम कैसे पुट करें, क्योंकि यहां पर दिया 1043 को, मतलब 1043 में डिवाइडेशन करेंगे तो 1043 हमारा क्या हो जाएगी, भाज्य की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि हमको भाजक फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू हम x मान लेते हैं। और यहाँ पर भागफल हमको कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, और साथ में ही हमको शेषफल कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो हम इसको पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जब हम 20 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो 1043 में से हमारा 20 कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब हमारी वैल्यू कितनी बचेगी, 1023 वैल्यू बचेगी। फिर इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा, 11x हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है पक्षांतर विधि में जब हम काटेंगे तो 11 इसके क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 1023/11, और इसको हम काटेंगे तो उसके बाद क्या वैल्यू बचती है देखते हैं। तो यहां पर 102 में हम 11 का डिवाइडेशन करेंगे तो 11 नाम कितने होते हैं, 99, और बच रहा है कितना हमारा रिमाइंडर में 3, तो यहां पर 3 होके कितनी हो जाएगी, 33, तो 11 तिया 33। तो जो हमारा भाजक की वैल्यू कितनी निकली है, वो 93 निकली है। तो यहां पर क्वेश्चंस का पैटर्न इस टाइप का होता है। आप RS अग्रवाल उठाइए, ये भी RS अग्रवाल का क्वेश्चन ही है, और उसमें से आप बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन दिए, इनको लगाइए इसी फार्मूले से। हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला होता है पूरी संख्या पद्धति में। क्वेश्चंस का पैटर्न समझिए, बोलता है किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, इस संख्या
का 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं, 3 सेकंड के अंदर हमारा आंसर निकल आएगा। क्योंकि हम लॉन्ग मेथड करेंगे तो उसमें 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लग सकता है, लेकिन शॉर्ट मेथड आप समझिएगा, पेपर में आपको विदिन सेकंड्स करना, समझिएगा। जब भी आपको क्वेश्चन का पैटर्न है ये दिया हुआ, तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है कि भैया कितने से निकालना है, 15 से भाग देना है, और शेष कितना बचता है, 47। तो जो भी वैल्यू दे रही है, मतलब कि यहां पर बोला है कि 47 शेष बचते हैं, तो इस संख्या को 15 से भाग दें। तो आपको एक लॉन्ग मेथड ना करके सीधे के सीधे इसमें आपको डिवाइड कर देना, और पूछा क्या है, कितना बचता है शेष। तो जब हम 15 को 47 से काटेंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा, 45। तो शेष में कितना बचेगा, 2, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी में हम समझते हैं कैसे। सपोज वैल्यू यहां पर कुछ भी दो, किसी भी संख्या को 205 से भाग देने पर हमको पैटर्न बदलने के लिए हम लिख लेते हैं, कितना बचता है, 53 बचता है। तो इस संख्या को यदि हम कितने से डिवाइड कर दें, 12 से भाग दें, तो शेष क्या बचेगा। मान लीजिए ये दूसरा क्वेश्चन है, तो मैंने अभी बताया आपको कुछ नहीं देखना, आपको कितना दिया हुआ है, 53 दिया हुआ है। तो 53 में कितने का डिवाइडेशन करना है, 12 का। तो करिए 12 चौके कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 के बाद यदि 53 में देखें कितना बच रहा है, तो 49 50 51 52 53, मतलब कितना बच रहा है, शेष 5। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5। तो फ्रेंड्स इस वेस्ट पर आप देखेंगे तो 2 या 3 सेकंड में आपका ये आंसर निकल के आ रहा है। तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से करिएगा पेपर में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और बताएं वीडियो कैसा लगा। इसी के बेस्ड पर हम 2 या 3 पार्ट के ये जो हमारा संख्या पद्धति है, इसमें हम वीडियोस बना रहे हैं, और पूरा संख्या पद्धति को हम कवर करेंगे, और जो मेनली क्वेश्चंस आ जाते हैं हम उन्हीं क्वेश्चंस को पैटर्न को लेंगे और उनका आंसर यहाँ पर फाइंड करेंगे। इस वीडियो को आप कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।